रोड है ही नहीं यार। ऐसी बजरी के ऊपर गाड़ी चला के लाया हूँ। गैस चल पड़े हैं हम अपने डे 3 की तरफ। हम लोग चले हैं बोम्बोरंगजन से। बहुत ही सुंदर रोड्स हैं, फ्रेशली बिल्ट रोड्स हैं, कहीं कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है। रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी है। लेफ्ट साइड पे हमारे नदी चल रही है, राइट साइड पे हमारे सुनसान बंजर पहाड़ हैं जो कि आइस कैप्ड है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। या वीडियो में देख के एंजॉय तो कर सकते हो, बट इसको एक्सपीरियंस करना लाइफ में ज़रूरी है। मैं तो कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी करो। ऐसे ही घर बैठे बैठे अच्छी नज़ारे वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अभी तो मज़ा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने ना पहले यूट्यूब पे देखी होगी, ना आपने कभी पहले उसके बारे में सुना होगा। अगर हम और ज़्यादा जूम करके देखें तो हमारे को कुछ घोड़े चरते हुए दिखाई देंगे जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ माइंड है, कोई पालतू नहीं है, इनका ये नेचुरल हैबिटेट है। और अगर इस यहाँ पे याक है, मस्ती में घूम रही है हमारी तरफ, और हम भी अब इनके साथ साथ मस्त होने लगे हैं। हम भी निकल रहे हैं आगे मौज करने के। कभी कभी ना आपको हैरान करने वाली चीज़ें दिख जाती हैं। इस रनिंग हाईवे के ऊपर पहाड़ों की वादियों के बीच में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया जिसके अंदर सिर्फ 3 ही मकान बने हुए थे। जी हाँ, ओनली 3 हाउसेस। यार मैं तो बोर हो जाऊँ यार, 1-2 लोगों की शक्लें देख देख के बार बार। रोड देखो, आसपास की वादियाँ देखो, और उसके बीच में एक ये छोटी सी एस्टैब्लिशमेंट है, किसी का घर है। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप पैसे दे के रह लो। ये इन्होंने सोलर पावर लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं है। तो इधर भी पैनल लगा हुआ है, इधर भी पैनल लगा हुआ है। यहाँ वो इलेक्ट्रिक गीजर है अपना सोलर वाला। ऐसे सुनसान में आसपास जहाँ कई किलोमीटर तक ना नेटवर्क है, ना संपर्क करने का कोई तरीका है, ना इंसान है, ना जानवर है, क्या आप ऐसी जगह पे घर बनाना पसंद करोगे? एक घर आपको और दिखाता हूँ। ये बार रोड पे जो हम देख रहे हैं, दीज आर ग्रेव्स, जो बुद्धिस्ट लोग अपने में दफनाते हैं। जो सीनियर मॉन्क्स होते हैं उनके लिए ऐसे स्थान बनाया जाता है, जस्ट लाइक अ ग्रेव। अब ये ग्रेव के साथ वो पीछे ये गांव एसोसिएटेड है। इस गांव को देखो आप, इधर नदी बह रही है, सामने बंजर पहाड़ है, यहाँ पे इनकी खेती भी है और यहीं पे इनके घर भी है। प्रॉपर कॉलोनी है, मगर कॉलोनी में घर कितने हैं? 1 2 3, एक वो ऊपर पीछे, टोटल 4 घर का गांव है। सिर्फ 4 घर का गांव। आप रहना पसंद करोगे ऐसी गांव? 1-1.5 घंटा हो गया हमें चलते चलते, और अभी तक हमारे को रोड के ऊपर ना आती हुई गाड़ी दिखाई दी है, ना जाती हुई गाड़ी दिखाई दी है। 1-2 जगह पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले व्हीकल जरूर दिखाई दिए हैं। दूर तक देखो आपको रोड दिख रही है, बट कोई ट्रैफिक नहीं दिखेगा। ऐसे ही रियर व्यू मिरर में अगर पीछे दिखाऊंगा तो टर्न्स आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहीं से कहीं तक रोड के ऊपर हमारे अलावा इस टाइप पे कोई नहीं है। ऐसे लग रहा है प्राइवेट रोड है हमारे लिए, और हम घूम रहे हैं स्वर्ग की वादियों में। इसको स्वर्ग से कम भी क्या ही बोलोगे यार। कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से चलाओ, मौज करो, नज़ारे लो नज़ारे। दूर वो एक कैटरपिलर मशीन खड़ी हुई है, वहां तक तो कोई भी ना आदमी है ना गाड़ी है। उस टर्न के बाद दिखना बंद हो जाता है। अच्छा, मजे की बात है, यहाँ पे आपको 1.5-2 किलोमीटर दूर तक का विजिबिलिटी दिखता है, क्योंकि ऐसे टर्न्स एंड बेंड्स के बाद जो है कहीं छुप जाता है, कहीं दिखने लगता है। बहुत दूर से आपको दिख जाएगा अगर कुछ हो रहा होगा या कोई आ रहा होगा तो। देखो सैल्यूट है यार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, जो पीआरओ वाले लगे रहते हैं रोड बनाने में और रोड रिपेयर करने में। ऐसी लोकेशंस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं।
और रिसोर्सेज को पहुंचाना अपने आप में एक टास्क है। अब ये लोग पत्थर तोड़ रहे हैं रोड के ऊपर खड़े होके इतनी धूप में। क्या ही लाइफ है यार, बताओ, पत्थर तोड़ रहे हैं। पहले ज़माने में सज़ा दी जाती थी पत्थर तोड़ने की, आज के ज़माने में काम है। तो जी तारकोल रोड हो गई ख़त्म, और जिस लिए लद्दाख स्पेशल है वो हो गया चालू। नो रोड जोन आ गया है, और ये भी 2-3 किलोमीटर का होगा। अब इस नज़ारों के भी आप मज़े लो। ये लैंडस्लाइड्स कभी भी हो सकती हैं, देखो जैसे पत्थर बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इस टाइम पे यहाँ पे शूट करना और ड्राइव करना काफ़ी रिस्की हो जाता है, बट इस रिस्क का अलग ही मज़ा है। इसी के लिए तो हम यहाँ आते हैं। तारकोल वाली रोड तो दिल्ली में भी है। ये मूनलैंड नहीं आया है अभी, बट मूनलैंड जैसा ही इफेक्ट आ रखा है यहाँ पे। लामायूर से पहले मूनलैंड आता है ना, वहाँ पे भी यही हाल होता है। क्रेटस देखते ही देखते कब कहाँ रोड ख़त्म हो गई और ऐसे कच्चे रास्ते स्टार्ट हो गए, पता ही नहीं चला। एक्चुअली में लद्दाख आने का जो असली मज़ा है वो यही है। लद्दाख के अंदर अनसुनी जगह है ज़ंस्कार वैली। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं ज़ंस्कार वैली में, और यहाँ पे रोड्स नहीं है। पूरे रास्ते में कहीं पर भी रोड्स नहीं है। आप देख सकते हो रोड्स की कंडीशन क्या है। ये रास्ते हैं, इनको हम रोड नहीं बोल सकते। और ये आपकी ड्राइविंग स्किल की और आपकी मशीन की कैपेबिलिटी का टेस्ट ले लेती है। ये रोड कंडीशन देखो। अभी यहाँ तारकोल नहीं पड़ा है। हम हैं पुणे टूवर्ड्स पदुम जा रहे हैं। पुणे से पदुम का रास्ता सारा ऐसा है। बीच बीच में काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड्स भी हो रखी हैं। ये एक तरीके की लेवल करी हुई रोड है। अभी इस पे तारकोल डलना है। तो नीचे का ऑफ रोड पैच इतना ज़्यादा टायरिंग और टफ हो गया था कि ड्राइव करते करते मेरा मन नहीं करा, रिस्की लगा मेरे को उस चीज़ को कैप्चर करना। रोड है ही नहीं यार। ऐसी बजरी के ऊपर गाड़ी चला के लाया हूँ। और एक जो मेजर बात ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। तो आप समझ जाओ ये ऐसी रोड पे क्या हालत होगी। अगर आप टू व्हीलर पे हो तो आप भूल जाओ भाई। कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको 50 किलोमीटर कवर करने में। मेरी गाड़ी हाफ में लग गई थी। मैं फर्स्ट गियर पे ही चला पा रहा था, सेकंड गियर पे तो बहुत रेयर चांस था कि चल रही थी कभी, क्योंकि टर्न्स ही बार बार इतने आ जाते हैं। एक टर्न वो रहा, एक टर्न ये रहा, एक टर्न यहाँ आ जाएगा, यहाँ से वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टर्न्स हैं। ये समझ लो सबसे ज़्यादा चौड़ी रोड है जहाँ पे मैं गाड़ी रोकी है साइड पे। नहीं तो इससे बहुत छोटी छोटी रोड्स थी। अब जैसे वो गाड़ी आ रही है, धीरे धीरे चलती हुई आ रही, दिख रही है ना आपको। अगर मैं उसको रोक के उससे पूछूं भाई क्या हाल, तो कहेगा यार बड़ा बुरा हाल था नीचे। तो वो भी भाई हिम्मत है इस टाइम पे इस रोड पे गाड़ी चलाना। विदाउट रोड, ओनली रास्ता। बीच बीच में इतनी मिट्टी, इतनी स्क्रैप्ड रोड्स। रोड तो है ही नहीं ना। इस साल रोड डलेगी अब यहाँ पे, अभी तक तो रोड डली नहीं है। तो गाड़ी को 10 मिनट का रेस्ट दूंगा, फिर आगे चलूँगा। अभी बजरी से जान ही छूटी थी कि यहाँ पे बिल्कुल ही मिट्टी के पहाड़ आने शुरू हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ही डस्ट वाले। ऐसे लग रहा था किसी रेगिस्तान में गाड़ी चला रहा हूँ, इतनी डस्ट उठ रही थी। और देखते ही देखते सामने ये एक रोड लेवलिंग की मशीन लगी हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पे वेट करना पड़ा। ये लोग रोड को लेवल कर रहे थे। रिसेंटली लैंडस्लाइड हुई थी तो काफ़ी खड्डे थे और काफ़ी डस्ट था यहाँ पे। तो उस चीज़ को लेवल करने के लिए ये लोग मशीन लगा के लेवलिंग कर रहे थे। बहुत ही धीरे 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 ये सब चल रहा था। मैंने आपके लिए फास्ट कर दिया है स्पीड को, ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे। आप कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी पहाड़ों में ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ के साथ चल रहा हो और कुछ देर के लिए आपको रोक दिया गया हो? यार मेरे साथ ही ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं तो पेशेंटली वेट करता हूँ, बड़ा बुरा लगता है। मगर तकरीबन आधा घंटा यहीं पे वेट करने के बाद इस मशीन ने थोड़ा बहुत रोड को लेवल किया। बट जब आप देखोगे ना कि किस टाइप का लेवल किया, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ से हमको रास्ता मिल गया
बट जो कंडीशन है रोड की इतनी अनइवन है, यहाँ पे गाड़ी कभी भी फंस सकती है। ये मैंने पूछा भी उससे उतर के कि यार आप अभी और लेवल करोगे, तो उसने बोला कि नहीं, ये मिट्टी दब जाएगी, जैसे जैसे गाड़ियाँ निकलेंगी तो अपने आप सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो ये और दब जाएगी। बट मुझे लगता है कि अगर इसको ढंग से लेवल कर दिया जाए तो एटलीस्ट ट्रैफिक मूवमेंट थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी। ये बहुत रिस्की रहता है, इसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। यार मेरे को तो काफ़ी साल हो गए चलाते हुए, तो मैं तो मैनेज करके निकल गया, बट मेरे पीछे चलता हुआ एक क्रेटा वाला बंदा इसके अंदर फंस गया। अभी वो सदमा पूरा ही नहीं हुआ था कि पता चला कि आगे रोड बनाने के लिए ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। जी हाँ, ऐसे रोड के अंदर, पहाड़ों के अंदर ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद उसमें डायनामाइट डालते हैं और ब्लास्टिंग करते हैं। हमें काफ़ी पीछे रोक दिया गया था, मगर जैसे ही ब्लास्टिंग का काम ख़त्म हुआ, हमारे को रोड के ऊपर ये एक और मशीन दिखाई दी जो सारा का सारा मलबा उठा के साइड पे करती है। यहाँ पे फिर से आधा घंटा लगा। अब मैं सारा टाइम यहीं पे यही सब देखता रहा। देखो, डेवलपमेंट अपनी जगह ठीक है, मगर अगर ऐसे ही टूरिस्ट के आने के सीज़न के अंदर एक डेढ़ घंटे की हर 1-2 घंटे के बाद ब्रेक लगेगी तो पूरे दिन का ट्रैवल टाइम कितना बढ़ जाएगा। मैं सुबह टाइम से निकला था, मगर देखते ही देखते दोपहर के 2 बजने वाले थे, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद 1-1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ब्रेक लेनी पड़ रही थी, अपनी रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बट डेवलपमेंट के काम के लिए। ये कोई आसान रास्ते नहीं है। ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाना बहुत ही शारीरिक उत्पीड़ना दे देता है, बहुत थका देता है दिमाग को भी और शरीर को भी। आप देख सकते हो कि रोड की कंडीशन क्या है। ऐसी कंडीशन के अंदर गाड़ी चलाने से आप थकते भी बहुत ज़्यादा और आपकी गाड़ी का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्लच प्लेट भी जाती है और ब्रेकें भी जाती हैं, बहुत महंगा पड़ता है। एक पहाड़ों की शेप चेंज होगी, पहले अलग टाइप के पहाड़ थे, अब लगे और सामने देख हैंगिंग पहाड़ है, उसके नीचे से निकल के बैठे। हैंगिंग क्लिफ्स हैं। हाँ, जगह दे देते हैं पहले। और रोड का तो कोई नाम ही नहीं है। काफी घंटे हो गए हमारे को सिर्फ रास्ते पे चलते हुए, कोई रोड तो आई ही नहीं है। ये तीसरा पहाड़ चढ़ रहा है। चौथा। तो ये रास्ता जिसको हम लोग अभी क्रॉस करेंगे, सामने वो एक वाटर क्रॉसिंग है, ट्रक्स निकल जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। 3 ट्रक्स हैं, आगे जाने का फायदा नहीं, जगह दे के चलेंगे इनको, लेट देम कम एंड देन वील गो। पहाड़ों में जगह देनी ज़रूरी है बड़े व्हीकल को जो चढ़ाई पे हो। ये एक बेसिक रूल है, जो चढ़ाई पे है उसको पहले रास्ता दो, जो ढलान पे है वो वेट कर लेगा। चलो जी, वाटर क्रॉसिंग्स का अलग ही मजा है। ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर शायद इसीलिए बन रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए इसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छी पकड़ो, वाटर क्रॉसिंग को पकड़ो। ये छोटी वाली क्रॉसिंग। हाँ है तो छोटी, मगर पानी का प्रेशर अच्छा है। ये वाली पानी का प्रेशर बहुत तेज है। रोड की कंडीशन काफी देर से ऐसी है, अब हमने उम्मीद करनी छोड़ दी है कि हम रोड पे चल रहे हैं। हमारे को पता है कि हम संस्कार के रास्तों पे चल रहे हैं। किसी का तो मजा आता है यार। हमेशा टारमेक रोड पे चलने के लिए ना तो थार बनी है ना हम बने। नीचे नदी देखो, संस्कार नदी कितनी प्यारी लगे फुल प्रेशर पे।
कौन कहता है कि किन्नौर की रोड सबसे डेडली है? हरकतें तो हमारे संस्कार की भी कम नहीं है। ये देखो क्या बढ़िया सा सीन है। पहाड़ बस मूड में है नीचे उतरने के। वो नीचे उतरने से पहले हम नीचे उतर जाए, नहीं तो दोनों की कंपटीशन सी हो जाएगी। एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ लैंडस्लाइड जोन है। ये छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। अब छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, मूवमेंट बनती है, साथ में बड़े भी गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको रोड के ऊपर ऐसे छोटे पत्थर अलग अलग जगहों पे गिरते हुए दिखाई दे, इसका मतलब कि मूवमेंट हो रही है पत्थरों की। सुबह जब हम लोग कॉम्बो रंजन थे तब भी काफी पत्थर गिरने की आवाज आ रही थी पहाड़ों से। अब जैसे ये रोड के ऊपर पत्थर गिरा हुआ है, इससे क्लियर आइडिया लग रहा है कि स्लिप हो रही है ऊपर से पत्थर। ये छोटे छोटे पत्थर ताजे ही गिरे हुए हैं और रोड भी धंसनी शुरू हुई एक साइड। दीज आर साइंस आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बट वीआरओ लगी हुई है रनिंग रिपेयर्स पे, सो नॉट टू वरी। ये बेचारा तीसरी बारी बैक कर रहा है। इसकी गाड़ी सीधी लेवल पे नहीं आ रही ब्रिज के, क्योंकि सीधी आएगी तभी ये क्रॉस कर पाएगा। देखो मैं इसकी वजह से रुका हुआ हूँ। ब्रिज भी पुराना है तो मैं पहले इसको क्रॉस कर लेने दूंगा, क्योंकि वेट कैरिंग कैपेसिटी ब्रिज की लिमिटेड होती है। इस बड़े व्हीकल को यहाँ से निकालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। एक वहाँ क्रॉसिंग के लिए खड़ा हुआ है, एक बार ये निकल जाए उसके बाद चलते हैं। चलो, सो फार सो गुड। पुराने ब्रिज पे हमेशा रिस्क रहता है, इसलिए कोशिश करो अगर आपके आगे कोई बड़ा व्हीकल है तो पहले उसको क्रॉस कर जाने दो। खिलौना सा लगता है, इतने बड़े पहाड़, इतना छोटा सा आदमी, इतनी छोटी छोटी गाड़ियां, दूर से देखो तो सब खिलौना सा लगता है। We're about to enter पदुम। पदुम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लोकेशन है ज़ांस्कार वैली की। इट इज़ जैसे हिमाचल का केलोंग है, वैसे ही ज़ांस्कार का पदुम है। यहाँ से आपके रास्ते अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। पहाड़ के ऊपर बना हुआ घर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ कैसे झुका हुआ है, उसी ऊपर घर बना लिया है। वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ आप देख सकते हो बुद्धा की एक स्टैचू है। दिस इज द आइकॉनिक पदुम मोनेस्ट्री। वेलकम टू पदुम आ गया हमारा साइन बोर्ड। अब हम यहाँ ब्रेक लेंगे, प्लान बनाएंगे कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। यहाँ से कारगिल का भी रास्ता है, यहाँ से लामा यूरू का भी रास्ता है, यहाँ से डायरेक्ट खालस्ते पहुंचते हैं चिलिंग के पास, वहाँ का भी रास्ता है। 3 रास्ते अलग अलग निकलते हैं। अब हम लोग प्लान करेंगे कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अब सुबह से चले पहुंचे पदुम ज़ांस्कार किचन रेस्टोरेंट पे। गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, धूल मिट्टी देख सकते हो आप। अभी नहीं दिखी, अब दिखेगी। ये देखी, ये देखी। गाड़ी ऐसे लग रहा है किसी ने स्प्रे पेंट कर दिया है मिट्टी के कलर में। हर बार ट्रिप में ऐसे ही होता है। क्वालिटी और प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो भाई पूरे दूंगा, अच्छा लग रहा है देख के। हमने अपना कर लिया लंच पदुम में। फोटो
मैंने डाली हैं, जो हम लोगों ने खाया भी था वो भी। पदुम बहुत बढ़िया शहर है अगर आप ज़ंस्कार वैली में आते हो। अब यहाँ से हम लोग निकले हैं ज़ंस्कार के लिए, सॉरी कारगिल के लिए। हाँ यार, ज़ंस्कार में तो हम कारगिल जा रहे हैं अब। तो ये रोड सीधी जाती है और आई होप कि अगर ऑफ रोडिंग ना हुई तो कोई 250 किलोमीटर है, हम लोग कवर कर लेंगे भगवान की दया से 6 से 7 घंटे में। और रात के 9 बजे तक कोशिश रहेगी अब गाड़ी नॉन स्टॉप लेके चले, हम सीधा कारगिल पहुँचे। कारगिल में अभी हमारे पास कोई होम स्टे नहीं है, वहाँ जाके देखेंगे, जो मिलेगा जैसा मिलेगा ले लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे मैं गोम्बो रंजन से पदुम तक आया हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेन में गाड़ी चलाकर। इसके बाद हम कैसे कारगिल पहुँचते हैं वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसके बाद ही मैं रिलीज़ कर दूँगा। बहुत ही स्ट्रगल और मेहनत के साथ हम लोग इस रूट के ऊपर पहुँचे हैं, बट हाँ, ये ग्लिम्स है जो रास्ता मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। बिल्कुल ही वादियाँ चेंज हो जाएगी, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और साथ में बहुत सुंदर रोड, और कश्मीर से भी ज़्यादा सुंदर ज़ांस्कार का रूट। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कारगिल पहुंचता हूं और कारगिल में मैं कहां रुकता हूं और उसके आगे मैं कहां जाता हूं। तो बने रहिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसी दोस्त के साथ, जहां अगर आपका प्लान है लद्दाख जाने का तो उसके साथ शेयर कीजिए, ऐसी ही आइटनरी बन जाएगी।